नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, एक छोटा सा सवाल मेरे सामने आया, मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी कब तक चलेगी। इस सवाल के जवाब में इन दो व्यक्ति विशेष की जनपत्रिका का अध्ययन, किस दशाकाल में आप आने वाले हैं, ग्रह गोचर के तहत राहु और शनि का ट्रांजिट फेज क्या गुल खिलाने वाला है और क्या ऐसा कालखंड का आगमन होने वाला है कि यह जोड़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है। ऐसे बहुत तेरे सवाल आपके मानस पटल पे आते होंगे। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, व्यवहारिक स्तर पर जब से हमारा देश आजाद हुआ है, राजनीतिक बैकग्राउंड के तहत एक विशिष्ट संवैधानिक पद को अख्तियार करते हुए दो विशिष्ट व्यक्तियों का समूहन अर्थात जोड़ी हमारे इंडियन पॉलिटिकल बैकग्राउंड में देखने को नहीं मिली है या बहुत कम देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में मोदी जी और अमित शाह जी जाने जाते हैं और राजनीतिक मूल्य को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने वाले एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन दोनों व्यक्ति विशेष की जोड़ी जहां विरोधियों को खटकती है, वहां विरोधी इन जोड़ी को भंग करने की स्ट्रेटजी में भी लगे रहते हैं। वह मौके की तलाश में बने रहते हैं। जहां तक देश के उत्थान विकास की बात हो, देश की साख को बढ़ाने वाली बात हो, ईश्वर करे ऐसी जोड़ी और भी हमारे भारतीय राजनीतिक बैकग्राउंड में मिलती हुई उस प्रतीत काल में हम एंट्री करें और देश का विकास की जो मूलभूत संकल्पना है वह पूर्ण होती रहे। मित्रों, जोड़ी की बात करें, मित्रता की बात करें तो मंगल की बात होती है। जब मंगल जानदार शानदार है तो आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं। मित्र से आप लाभान्वित हो सकते हैं और मित्रों को आप लाभ दे सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जनपत्रिका भी मंगल के लग्न और मंगल की राशि की है और मंगल अपने पहले भाव तनु भाव में वृश्चिक राशि का विराजमान है और ज्योतिषी बैकग्राउंड में एक रोचक पंच महापुरुष योग जो एक विशिष्ट राजयोग की भांति है। अमित शाह जी की जनपत्रिका कन्या लग्न की है और मृत्यु भाव अष्टम भाव का अधिपति लॉर्ड मंगल नीच की अवस्था में एकादश भाव क्रूर भाव में विराजमान है, जो बड़ा ही शानदार हो गया है। जैसे मैथ का फॉर्मूला है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। मंगल पेबुल मोड में आ गया है। इन दो विशिष्ट व्यक्तियों के जनपत्रिका में मंगल शानदार है तो मित्रता का भाव भी बड़ा शानदार है। राजनीतिक गरिमामय जीवन में आप दोनों का पदार्पण बहुत पहले से ही रहा है। राजनीति की बात होती है तो राहु की बात होती है। मित्रों, एक विशेष कालखंड नवंबर 2021 का समय बड़ा ही गजब का है। एक शानदार तरीके से इन दो व्यक्तियों अर्थात मोदी जी की जनपत्रिका के तहत जहां 28 नवंबर 2021 से मंगल जो व्यक्तित्व का अधिपति राशि का अधिपति मंगल है, मंगल की 7 वर्षों की महादशा आने वाली है। अमित शाह जी की जनपत्रिका की बात की जाए तो 17 नवंबर 2021 से मृत्यु भाव का अधिपति मंगल की अंतर्दशा काल 17 नवंबर 2021 को जाने वाली है। अर्थात 17 नवंबर 2021 से देवगुरु बृहस्पति की जो शुभकारी ग्रह हैं उनकी महादशा का आगमन होने वाला है। अर्थात नवंबर 2021 से इन दो व्यक्ति विशेष की जनपत्रिका के तहत बेहतरीन महादशा आने वाली है। जहां राहु की बात होती है तो राजनीति की बात होती है, वहीं 17 मार्च 2022 को राहु चेंज करेगा खुद को गोचर की व्यवस्था में। वह मेष राशि मंगल की राशि में एंट्री करेगा और मोदी जी और अमित शाह जी के लिए 17 मार्च 2022 से आगामी 1.5 साल अर्थात 18 माह के लिए और भी बेनिफिशियल होगा। शासन सत्ता की बात होती है तो शनि की बात होती है। अर्थात अमित शाह जी और मोदी जी क्रमशः हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। अर्थात 29 अप्रैल 2022 से आगामी 30 माह का अंतराल कुंभ राशि का शनि विराजमान हुआ गोचर में। ध्यान देने वाली बात है कि माननीय अमित शाह जी की जनपत्रिका छठा भाव जो प्रतियोगिता का भाव है, वहां ऑलरेडी कुंभ राशि का शनि विराजमान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जनपत्रिका में शनि 10वें भाव में विराजमान है। अर्थात
शनि से अभिप्रेरित दोनों जन्म पत्रिका हैं। जैसे कुंभ राशि का शनि मोदी जी की जन्म पत्रिका के तहत देखा जाए तो चौथा भाव जनता के भाव कुंभ राशि में शनि विराजमान हो जाएगा और अमित शाह जी की जन्म पत्रिका के छठे भाव में कुंभ राशि का शनि 29 अप्रैल 2022 से आगामी 30 माह के लिए विराजमान होगा। अर्थात जो दशा काल नवंबर 21 में शुभकारी दशा आ रही है, इन दोनों व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। वहीं राहु 17 मार्च से और पेबुल मोड में आ रहा है। वहीं 29 अप्रैल 2022 से शनि और बेहतर होता जा रहा है। तात्पर्य यही है कि राजनीतिक व्यवस्था के तहत ऐसी जोड़ी अमित शाह जी मोदी जी की जोड़ी और भी मजबूत अवस्था काल खंड में एंट्री कर रही है, जिसकी शुरुआत नवंबर 2021 से प्रारंभ होना तय है। जब तक कुंभ राशि का शनि विराजमान रहेगा, उसी कालखंड में 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। अर्थात यह जोड़ी अत्यधिक बलशाली वाले उस मोड में एंट्री कर रही है जो आज वर्तमान विषम काल है। वैसे भी अमित शाह जी की जन्म पत्रिका से आज से पिछले 13 महीने पहले और 17 नवंबर 2021 तक पीड़ाकारी है और प्रासंगिक कालखंड में आप चल रहे हैं, जिससे नवंबर 2021 में ही मुक्त होने वाले हैं। अर्थात इन दो महानुभाव विशिष्ट व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका में जहां नवंबर 2021 से बेहतरीन दशा काल का आरंभ और राहु और शनि का ट्रांजिट फेज में एक पेबुल मोड में आना, अर्थात यह जोड़ी और बलवती होगी, बलशाली होगी और संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी व्यवस्था को और चार चांद लगाने में पीछे नहीं रहेगी। देश की साख को आगे बढ़ाएगी। देश के उत्थान और विकास के लिए, चूंकि शनि नियम कानून की बात भी करता है, अच्छे अच्छे नियम कानून का निर्माण होगा। परंतु मित्रों, सवाल उठता है, यह जोड़ी कब तक चलेगी? मित्रों, एक ऐसा कालखंड का आगमन होने वाला है, अर्थात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म पत्रिका के तहत मंगल की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल का आगमन होगा। अर्थात वह समय 22 अक्टूबर 2026 से 23 दिसंबर 2027 का अंतराल बेहतर नहीं होगा। अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027 के अंतराल में इन दो व्यक्ति विशेष को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। विपरीत अवस्था काल खंड में आप एंट्री करेंगे, कुछ ऐसी समस्या आएगी जिसका समाधान हम सबों के पास नहीं रहेगा। चूंकि ग्रहों की दशा से डायरेक्शन मिलती है और समाज की बात करें, जीवन की बात करें तो परिवर्तनशील मोड को अप्लाई करता है। मित्रों, अमित शाह जी को कौन नहीं जानता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पहले से ही सदस्य रहे हैं। 18 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस को उन्होंने ज्वाइन किया है। विधानसभा के चुनाव के तहत गुजरात के उस राज्य विशेष के तहत देखा जाए तो 1997 दोबारा चुनाव 1998 में हुआ। 2002, 2007, 2012 में लगातार यह विधायक के रूप में निर्वाचित होते चले गए। 2014 से 2020 तक यह बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे। पहली बार राज्यसभा के माध्यम से यह सांसद 2017 में बने और लोअर हाउस लोकसभा के माध्यम से 2019 में निर्वाचित हुए और वर्तमान समय में एक विशिष्ट संवैधानिक पद गृह मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय राजनीतिक बैकग्राउंड में ऐसी जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है और ईश्वर करे यह जोड़ी लंबे समय तक हमारे देश के विकास और उत्थान की जो मूलभूत संकल्पना है, राजनीतिक मूल्य की जो विरासत है, राजनीतिक मूल्य को व्यवहारिक स्तर पर कायम रखते हुए हमारे देश को और आगे बढ़ाने में मजबूती से साथ दें। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी लंबे समय तक चलेगी, परंतु एक विषम काल का आगमन जो अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027 के अंतराल में आप दोनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।